I am hitting two things. Number one, rather three things. Number one, circular arrangement. Circular arrangement, every year you will see questions based on arrangement. It is the most important thing in your DILR. So what we do, we start with basic, then we go till advanced level. By hook or by crook, आपको ये करना है. Because कुछ भी लेवल हो आपको इससे डर लगता है, आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, आप अबव एवरेज हो, आप टॉपर हो, कुछ भी हो, ये हमारे हाथ के मार्क्स है, ये फ्री के मार्क्स है, ये आपको कैट में मिलेगा ही मिलेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ये कौन सी स्लॉट में आएगा वो अपने को देखना पड़ेगा, बट हर साल आता ही आता है. सर्कुलर अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने लीनियर अरेंजमेंट भी करा है लास्ट वीक एंड द फीडबैक वॉज अमेजिंग. सो लीनियर अरेंजमेंट हमने करा है, अभी अब हम अलग पार्ट करेंगे सर्कुलर वाला. एक पूरा डेडिकेटेड वीक हमने रखा है सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए, वो आपको सबसे पहले करना है. सो सर्कुलर जब आप करते हो, यू आर वेरी वेल सॉर्टेड फॉर वन सेट एटलीस्ट. अब सर्कुलर में क्या होता है ना, कभी कभी कॉम्बिनेशन आता है. सर्कुलर में ब्लड रिलेशन आता है, सर्कुलर में लाइक्स डिसलाइक्स आता है, पर बेस तुम्हारा सर्कुलर का ही होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो वी आर डूइंग सर्कुलर अरेंजमेंट फ्रॉम अ जीरो लेवल. ये करना है. कैट, जैट, IFT, स्नैप, एनमैट, सीमैट, हर एग्जाम में सर्कुलर अरेंजमेंट आपको आता है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. सो 3 days इज व्हाट वी विल बी डूइंग एज फार एज सर्कुलर अरेंजमेंट इज कंसर्न. इसके बाद अगर हम चलेंगे, हम बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में. अलजेब्रा हमारा जो आग वाला स्ट्रैटेजी है गाइस, AAJ वाला, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर कैट एग्जामिनेशन. आग में से अलजेब्रा के आप कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पकड़ के चलो. डजंट मैटर बैंगलोर पेपर बना है, लखनऊ पेपर बना है, कोई भी IIM पेपर बना है, अलजेब्रा आना ही आना है. अलजेब्रा की डिफिकल्टी लेवल के बारे में अगर मैं बात करूँ, बिंदास इजी से लेके मॉडरेट पेपर आता है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं. डिफिकल्ट क्वेश्चन अलजेब्रा में आते हैं, बट हमें वो छूने नहीं है. 6-7 क्वेश्चन अगर आप देखोगे जो एक एवरेज बच्चा कर सकता है आराम से, 5 इज द नंबर. ऑन 7, 5 क्वेश्चंस आर समथिंग दैट यू विल बी एबल टू डू आराम से. ऑन दी अदर हैंड, जितने भी हैंडआउट्स हम कराएंगे क्लास में, जितने भी चीज़ें हम करा रहे हैं क्लास में, जो भी हैंडआउट्स है, जो भी क्वेश्चंस हम कराएंगे, आपको वो पूरा का पूरा करना है, बिकॉज उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा. अगर आप पुराने बच्चे जो भी है, जो कैट 21 में थे, जो 21 में वापस आए हैं, उन्होंने जो ज्वाइन करा है, दे कैन टेल यू कि इवन लास्ट ईयर का जो कैट 2021 का पेपर उठा के देखो, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, अलजेब्रा का LOD, फॉर दैट मैटर एनीथिंग एज फार एज LOD इज कंसर्न, हमारे हैंडआउट से ऊपर नहीं गया है. सो अलजेब्रा भी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेवल. दिस इज द थर्ड टाइम दैट वी आर डूइंग अलजेब्रा एट C2C. ओके, एक बार वैभव ने सर ने करा है, एक बार अर्पित सर ने करा है, अभी शांकी सर करेंगे. तो बेटा तुझे अलजेब्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुझे करना ही करना है. ऑलवेज रिमेंबर, अब कोई भी टॉपिक चालू करो, 3 लेवल में उसको डिजाइन करो. एंड दिस इज अ प्रो टिप दैट एवरी टॉपिक और एवरी सेक्शन दैट यू टेक फॉर कैट और एनी अदर एग्जाम, 3 लेवल में क्वेश्चन आते हैं. 7 क्वेश्चन अगर आते हैं, 3 क्वेश्चन आपके इजी लेवल पे आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन आपके मीडियम लेवल पे आने वाले हैं. दीज आर ब्रेकर, ये ब्रेक लगाएंगे आपको 2 क्वेश्चन. और 7 वाला जो 7th वाला होगा वो सबसे टफ होगा. दीज आर नॉट ब्रेकर्स, दे आर डेथ कॉर्नर, दे स्पॉइल योर एंटायर पेपर. वो आपका मोटिवेशन खत्म कर देंगे. सो गाइस याद रखना, दिस इज हाउ एग्जैक्टली द पेपर इज बिल्ड. अगर LOD नॉर्मल है, अगर LOD टफ हुआ पेपर का, तो पता है क्या होता है, 2 क्वेश्चन ईजी आते हैं, 3 मीडियम आते हैं, 2 टफ अबव विच इज चैलेंजर लेवल. सो 2 बेसिक आया, 3 एडवांस आया और 2 चैलेंजर लेवल आया, तो पेपर का LOD बढ़ गया. यहाँ पे ही कैट खेलता है, आगे पीछे. आपको बस स्मार्ट बनना है, ये एडवाइस आपको ध्यान रखना है और आपको उसके ऊपर काम करना है. बेसिक लेवल में आपको कुछ भी नहीं भूलना है. बेसिक लेवल अलजेब्रा का आपको निचोड़ के रखना है. सो यू हैव लिबर्टी. जब शांकी पढ़ाएगा वो पूरा पढ़ाएगा, 0 लेवल से लेकर टॉप लेवल तक आपको लेके जाएगा. उसके बाद यू हैव अ लिबर्टी कि आप अर्पित सर का भी अलजेब्रा पढ़ो, आप वैभव सर का अलजेब्रा पढ़ो. आपको 3 फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, तीनों से पढ़ो और बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो. ठीक है, हैंडआउट्स में हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो एक बाइबल लेवल है, उसके ऊपर नहीं आएगा. अलॉन्ग विद दिस आपका कैट का एक्चुअल पेपर इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ बाइबल लेवल, बिकॉज उसके बाहर तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई अगर मुझे कैट का क्वेश्चन आता है, मेरी लाइफ सॉर्टेड है. मोर देन दैट what is the most important thing that you guys need to do is one thing, that is अपना e-books. That is अपना e-books. E-books are going to be really important. Guys, I hope you're doing e-books on a daily basis, right? तुम्हारा e-books is going to be very important. आपको इधर आना है, e-books में आना है. देखो सिंपल सी बात है, मैं कैसे पढ़ाई करता था. पहले फैकल्टी ने पढ़ाया, अगर मैं ऑनलाइन पढ़ता तो मैं ऐसे पढ़ता. पहले फैकल्टी ने पढ़ाया, क्लास में बैठा, मैंने नोट्स बना लिया मस्त एकदम, नोट्स अपने बना लिए, दिमाग लगा के मैंने देखा, फैकल्टी ने ये बोला टक 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 टक,
ठीक है, आज फैकल्टी ने मान लो इक्वेशन इनइक्वालिटीज कवर कर दिया फॉर एग्जाम्पल, सो व्हाट आई विल डू, नेक्स्ट डे वीडियो आ जाएगी 12 बजे तक, लाइक 12-14 घंटे में आपकी वीडियो भी आ जाती है। मैंने बैठा, मैंने फटाफट रिवाइज कर लिया, हाँ 2x पे रन करके वीडियो मैंने पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया। द मोमेंट आई रिवाइज दैट आई एम पुटिंग डाउन द पॉइंट्स, सो आई टेक अ न्यू पेपर, आई स्टार्ट पुटिंग आउट बुलेट पॉइंट्स। ये एवरेज बच्चों के लिए जिनको पढ़ाई करना है, टॉपर हो तो सब दिमाग में है तेरे। उसके बाद आई गेट ऑन टू माई ई बुक्स, तो जब मैं ई बुक्स पे जाता हूँ, ई बुक्स मैंने खोले और ई बुक्स में पता है मैंने क्या किया, बड़े शांत दिमाग से, हाँ बड़े शांत दिमाग से मैं पूरा लेवल बाय लेवल पढ़ रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप में पढ़ रहा हूँ। अब जब मैं पढ़ रहा हूँ ना, तब मुझे याद आ रहा है दिस इज समथिंग आई नो, ओके आई नो दिस ऑल्सो। सो व्हाट हैपेंस इज, तुम्हारा दिमाग में ना आप एक सिग्नल देते हो खुद को कि हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे आपको रुकना है, यहाँ पे आप रुक गए, क्लासरूम एक्सरसाइज नहीं करना है, इसके बाद तुमको क्या करना है, बैक टू वीडियोस, ठीक है, बैक टू वीडियोस, वीडियो पे आना है, हैंडआउट्स करनी है, हैंडआउट ओपन करो, हैंडआउट का क्वेश्चन खुद से करना चालू करो, जहाँ पे आपको पंगा होता है वीडियो देखो, ओपन करो, आंसर देखो, प्रैक्टिस करो, सिंपल। दिस इज द एग्जैक्ट वे आई वांट यू टू स्टडी अलजेब्रा। अलजेब्रा इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, 25 से 30%, 20% ये आता है, ठीक है। इसको आपको करना है, अगले 2 हफ्ता आप ले लो। अब देखो हम इस बारी अलजेब्रा के 3 सेशन करेंगे, ठीक है, अलजेब्रा के 3 सेशन हो गए। अगले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम अलजेब्रा के और 3 सेशंस करेंगे, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी 4, 5 एंड 6, 6 सेशन अलजेब्रा के हो जाएंगे। अगले संडे या फिर सैटरडे को अलजेब्रा का मैराथन करेंगे, डाउट सॉल्विंग और रिवीजन करके अलजेब्रा को हम पूरा का पूरा निपटा देंगे, ठीक है। अलजेब्रा इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बट सर मुझे इक्वेशन नहीं आता, मुझे सब कुछ नहीं आता, लोड मत ले, तुझे हर कोई चीज नहीं करनी है, जितना तू कर सकता है उतना तू बटोर ले। सिंपल सी बात है, अगर मैं अलजेब्रा को इतनी लेवल पे रखता हूँ, ये पूरा का पूरा अलजेब्रा है, राइट। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो तुझे जो जो आता है ना तू वो कर, तुझे जो जो आता है तू वो कर। मैं नहीं कह रहा कि तू पूरा का पूरा छोड़ दे, जो तुझे चीजें समझ में आ रही है उसका नोट्स बना, वो करते जा, बिकॉज यू नेवर नो, अगर एक सिंपल क्वेश्चन आता है जो आएगा कैट में, तो वो तेरा एक क्वेश्चन निकल जाएगा, तेरा 3 मार्क्स पॉकेट में है। जो आता है वो करना चालू करो, नो डाउट अबाउट इट। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, सो दिस इज गोना सिक्योर 1 सेट, दिस इज गोना सिक्योर 6 to 7 क्वेश्चंस। आगे चलेंगे, फ्राइडे को मैं ऑड वन आउट करूंगा। पैराजंबल हो चुके हैं, 9-10 सेशन हो चुके हैं, अभी पैराजंबल को हम होल्ड करेंगे। मैं जाऊंगा, मैं फ्राइडे को आपका बेसिकली, मैं सैटरडे को रादर मैं फ्राइडे को आपका ऑड वन आउट करूंगा, मैं सैटरडे को आपका ऑड वन आउट करूंगा, ओके फाइन। इसके बाद संडे को आपकी सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने वाली है आरसी शॉर्टकट एंड रूल्स वाली। ये एक सेशन अगर आप बैठोगे ना, तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड एज फार एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज कंसर्न। इसके बाद तुम्हारे दिमाग के कपाट खुल जाएंगे एंड विल बी मोर मोटिवेटेड टू लुक आउट और रादर टू लुक एट आरसी फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर। ये चीजें होने वाली है, ठीक है। आगे चलेंगे, संडे को तुम्हारा एक्चुअल सेट्स होगा अर्पित सर के साथ, और हमें रैंडम सेट्स उठाने वाले हैं, हम रैंडम सेट उठाने वाले हैं। बिकॉज देखो ऊपर हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, एक टॉपिक ले रहे हैं डीआरआर का, उसको फोड़ रहे। अब हम क्या करेंगे, फॉर द फैक्ट वी आर लाइक जुलाई मिड, हम रैंडम सेट लेंगे। अब ये हर एक बच्चे ने करना चाहिए, टॉपर हो, टॉपर नहीं हो, एवरेज हो, नहीं हो, हर एक ने बैठ के ये करना चाहिए कि ठीक है चलो मैं से ट्राई मारता हूं, मैं देखता हूं क्या चीज है। तो यहाँ पे हम रैंडम सेट करेंगे। और संडे को आपका अरिथमेटिक होगा 12:30 से लेकर 2:30 बजे, अर्पित सर करेंगे। नए बच्चों को मैं कहूंगा कि आप इसको मत बैठो, बिकॉज ये बाप लेवल है, ये कैट से भी ऊपर लेवल है, यू माइट गेट डिसअपॉइंटेड। बट if you still want to check what is challenger level looks like, you can sit for it. It's going to be really fun because it challenges you, it really challenges you. अपना पूरा दिमाग आपको उसमें डालना होता है वो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एंड यू गोना फील लाइक एन आर्यभट्टा, राइट। तो बहुत मजा आता है चैलेंजर क्वेश्चन में। एंड चैलेंजर क्वेश्चन में ना सेशन में ज्यादा बच्चे नहीं आते हैं, बिकॉज इतना हेवी होता है ना ये सेशन। बट बैठना बहुत जरूरी है। इफ यू आर 99% एरर, इफ यू आर ड्रीमिंग फॉर 99, दिस इज द मस्ट सेशन फॉर यू। नए बच्चे मत बैठो, चाल से बांधो नती, एक सेशन आप चिल मारो, ये आपके लिए नहीं है, या आप रिकॉर्डेड में भी देख सकते हो, कोई लोड नहीं है, ओके। हम आगे चलेंगे अगले वीक में हम अलजेब्रा खत्म कर देंगे, हम गेम्स एंड टूर्नामेंट को चालू करेंगे। ऑड वन आउट का एक लास्ट सेशन होगा, 3 सेशन में ऑड वन आउट डन, प्लस देयर आर सो मेनी रिकॉर्डिंग्स ऑन द डैशबोर्ड, डू हैव अ लुक एट दैट। From the next week, we actually start the countdown, or rather the marathon
फॉर एंटायर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगले वीक से हर वीक में हम कैट आरसी लेंगे, फोड़ेंगे विथ स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब जब मैं आरसी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये आरसी तूने उठाना चाहिए था कि नहीं उठाना चाहिए था, सिंपल। फिर होगा आपका गेम्स एंड टूर्नामेंट। सर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स करना जरूरी है, यस। 1 क्वेश्चन शॉर्ट एवरी ईयर। मैंने डीएलआर का एक पूरा आपको प्लान बताया था यूट्यूब लाइव पे, उसमें गेम्स एंड टूर्नामेंट आता है। शॉर्ट करना ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। देन यू हैव अरिथमेटिक चैलेंजर एंड देन यू हैव एक्चुअल कैट सेट्स। तो अगर आप देखोगे पूरा आपका शेड्यूल, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय मी बाय द वे, वेरी ब्यूटीफुली वी हैव डिजाइन दिस। नए बच्चों ने सर्कुलर बैठना है, नए बच्चों ने ऑड वन आउट बैठना है, नए बच्चों ने आरसी बैठना है, नए बच्चों ने अलजेब्रा बैठना है, नए बच्चों ने अरिथमेटिक नहीं बैठना है। पुराने बच्चे गेट ऑन टू योर टोज नाउ एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू अरिथमेटिक का एडवांस एंड अरिथमेटिक का बेसिक लेवल। डू सम रिविजन सो दैट यू शुड चैलेंज योरसेल्फ। जब मैं चैलेंजर में बैठूंगा मैं फोड़ दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर एक सेट यहां से निकलता है तेरा 70-75 परसेंटाइल यहां पे बन जाएगा, काफी है। हाँ, अगर तू एक लेवल पे आना चाहता है तो ये काफी है। और ऑड वन आउट 2-3 आते हैं, यहाँ पे भी तेरी लाइफ सॉर्टेड है। सो वी आर डूइंग एवरीथिंग गाइस दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम कैट पर्सपेक्टिव, ठीक है। और आपके साथ बहुत ज्यादा चीजें हैं। ये होने के बाद आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोज हु आर स्केर्ड ऑफ मॉक्स, डोंट गो फॉर फुल लेंथ मॉक्स, स्टार्ट गिविंग टॉपिक वाइज मॉक्स। मैं बोल रहा हूँ, ओके, मैं बोल रहा हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंट हो बिंदास फोड़ो, कोई लोड नहीं, फुल लेंथ दो, टॉपिक दो, कुछ भी दो। बट मैं बोल रहा हूँ, मैंने फुल लेंथ बोला था बेटा, फुल लेंथ अक्टूबर से देखा तो भी चलेगा। देख, याद रख, एक स्टेप बाय स्टेप होता है चीज़ें। जब तू टॉपिक वाइज में मास्टर होता है ना, व्हेन यू आर मास्टर एट टॉपिक वाइज टेस्ट, यू कैन डू वेरी वेल, you can do very well in sectional mocks. Topic mocks, if you're good at it, you become very good at sectional mocks. If you're good at these two, you become very good in full length mocks. तुम सीधा full length mock दोगे ना, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये प्रोसेस है। And why I recommend you to give topic wise mocks, because if you start giving mocks right now, even if you get 0 in it, that is okay. At least your brain is working in that direction. तुम्हारा बॉडी बैठ रहा है 40 मिनट 30 मिनट, तुम्हें आदत लग रही है। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में मॉक्स का आदत तुम्हें लगना चाहिए। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम फुल लेंथ मॉक दो और उसका स्कोर देख के तुम नेगेटिव हो जाओ और डिसअपॉइंट हो जाओ और पूरा का पूरा कैट से तुम दूर चले जाओ, ऐसा नहीं है, ओके। टॉपिक वाइज मॉक देना ज़रूरी है। नॉन इंजीनियर टॉपिक वाइज मॉक देना चालू करो बच्चा लोग, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए।